बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त राशिद। आज हम बात करने जा रहे हैं काबुल पर। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये काबुल का दारुल हुकूमत भी, और ये वही शहर है जहां पर साल 2001 से लेकर 2021 तक यानी कि पूरे 20 साल तक यानी नॉकआउट रहा है। इसमें कई ऐसे बड़े बड़े ममालिक यानी कि जैसे कि रूस और इसमें अमेरिका ने इस पर कब्जा कर रखा। यानी 20 साल के अर्सा गुजरने के बाद यानी ये अफगानिस्तान अब आज़ाद हो चुके हैं। इसमें बहने वाला सबसे जो बड़ा दरिया है वो काबुल के नाम से भी जाना जाता है। वो इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है जो कि इसी शहर के अंदर से गुजरता है। और काबुल शहर जो कि इत्तेहाद और सदियों पुराना और ये तालिबान जिनके सबसे ज़्यादा ताल्लुक भारत से काफ़ी बेहतर हैं। ऐसा माना जाता है कि काबुल शहर के जो असली रौनक है यहाँ के पुराने हिस्सों में दिखाने को मिलती, जो काफ़ी सुंगड़ी और डेढ़ यानी छोटी छोटी गलियों के बीच में बसे हुए बाज़ारों और बड़े बड़े इसमें महलात वगैरह भी हुए हैं। उसमें 13 शहरों को काबुल के दुनिया का 75वां बड़ा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। और यहाँ पर अफगानिस्तान की सड़कों पर चलते हुए अगर ज़्यादातर आप देख लेंगे BL की लिखी हुई नंबर प्लेट, तो आप समझ लें कि आप जिसमें काबुल शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज भी हैं, क्यों ना कि ये वो शहर है जो दुनिया भर से हिस्टोरिक लवर्स के लिए पैराडाइज भी माना जाता है। जो कि यहाँ क्यों ना कि आज भी इस शहर के पुराने हिस्से में कई ऐसी इमारतें और प्राचीन और इसके अलावा मूर्ति रखी गई हैं जो कि काबुल शहर को एक बहुत ही यानी पुराने समय का विरसा भी बनाती हैं। इस इमारतों में आज भी मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो कि हज़ारों साल से पुरानी बुद्धा और इसके अलावा हिंदू शासक जो कि इसमें दोबारा कराए गए हैं। इस समय में आज के दौर में काबुल शहर एक उभरता हुआ शहर है जहाँ के रोड नेटवर्क और यहाँ के जो कि शहरी हैं जिनमें बहुत तेज़ी से उभर रहा है और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं। काबुल शहर को अफगानिस्तान यानी तालिबान का फतह करने के बाद ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी केंद्र बन चुका है। और यहाँ पर ज़्यादातर हरियाली नहीं है, लेकिन रात के समय में काबुल शहर को सुंदर बनाते हैं। और ये इसकी चमकती दमकती बत्तियाँ और इसके पूरे शहर में तकरीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये बहुत बड़ा यानी इस रकबे पर फैला, ये 1790 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि दारुल हुकूमतों में से एक बनाता है। काबुल शहर के जियोमेट्रिकल का जो डाटा है, इसमें आजकल काबुल शहर पूरी आबादी लगभग तकरीबन 45 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें 98% जो कि आबादी है वो मुसलमानों की है और तकरीबन 2% जो कि आबादी है इसमें सिख, हिंदू और क्रिश्चियन और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो कि दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले वो यहाँ पर रहते हैं। इसके पढ़ाई लिखाई में बात की जाए तो अफगानिस्तान एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक काबुल शहर के जो लिटरेसी रेट है इसमें तकरीबन 37.7% है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी ख़राब माना जाता है। और वो ये शख्स जो कि रेशो के मुताबिक इसमें बताया जाए कि काबुल जो कि सबसे ज़्यादा खास तौर पर नहीं है, क्यों ना कि यहाँ पर मर्दों के मुकाबले में औरतों की जो कि तादाद है वो ज़्यादा का पाई जाती है। इसके अलावा तालिबान इसमें अपनी हुकूमत लागू करते हैं। इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे कानून लागू किए हैं जो कि तालिबान ने जो कि इसमें जो कि औरतें हैं वो वेस्टर्न लिबास में भी नहीं पढ़ सकती, इसमें सख्त मना किया गया है। और काबुल में सबसे ज़्यादा जो कि पश्तो और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ज़बान बोली जाती है। और यहाँ पर लोगों का मेहमान नवाजी में बहुत बड़ा मिलनसार रखते हैं। और काबुल जो कि स्ट्रीट फूड के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कि फेवरेट डिश है जो कि काबुली पुलाव के अलावा इसके अलावा यहाँ पर बीफ कबाब, मटन कबाब, गुलाब जामुन और चपली कबाब जैसे कई ऐसी वो डिशेज़ हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनाई जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा काबुल के इतिहास में जान लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये शहर 3500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इसके में कई ऐसे भारतीय ये सन 1976 में तैमूर शाह अल-राजी के शासन यानी उनकी हुकूमत आई और काबुल पर अफगानिस्तान में अपना एक हुकूमत बनाई। इसके बाद 1996 में तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही काबुल अमेरिकी सरकारी कब्जे में चला गया। हालांकि 2021 में फिर से ये अमेरिकी यानी उनको शिकस्त दी और इसमें तालिबान ने अपने पूरे जोर अबोताब से इस पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा तमाम चीज़ें वही देख रहे हैं। और काबुल की बढ़ती हुई आबादी की वजह से यानी कई सारे ऐसे रोड्स वगैरह बनाए गए हैं जिनको इसके पास शहरों में जोड़ते हैं और इसकी जो काफ़ी ऊंचाई और पहाड़ों पर भी इसमें बजाए गए हैं। इसके अलावा काबुल जो कि रेलवे से बहुत ही दूर है, क्योंकि इसमें रेलवे लाइन वगैरह पर नहीं है। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर भी जाना जाता है। यहाँ पर जो सिटी सेंटर है वो इससे 1 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट काबुल का दुनिया के कुछ ऐसे शहरों से जोड़ता है जो कि बहुत सारी यानी काबुल शहर से दूसरे शहरों पर भी जा सकते हैं। इसमें अलावा टूरिस्ट को भी प्लेसेस भी बहुत सारी रिपोर्ट में बताया जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें आज़ाद होने के बाद इस शहर में सैर करने के लिए भी आते हैं।
काबुल शहर के पास एक बहुत बड़ी झील है जहाँ पर इसको बोटिंग और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पर पहाड़ों के बीच इसकी झील में काफ़ी खूबसूरत बनाती है और यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर सैर तफरी के लिए आते हैं। इसके अलावा ये अफगानिस्तान से ले दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ पर अपनी सैर तफरी के लिए भी आते हैं और रोज़ाना हज़ारों इसमें आए लोग जो कि खूबसूरती को उठाने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पुराने दौर पे बुद्धा दौर के और बहुत सारे ऐसे बुत वगैरह रखे गए हैं जो इसमें किए गए हैं, जहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो बुद्ध गौतम बुद्ध और इसके अलावा समय की जो कि बनाए गए लाल पत्थर वगैरह जो कि आज भी इस इमारत में बनाई गई हैं, जो कि आज भी मौजूद है। उसमें ऊंची हवा और गर्मी जैसे तालिबान यानी और कुछ साल पहले तालिबान ने इसको फायर करके इसको उड़ा दिया गया था। दोस्तों ये थी अफगानिस्तान की जो कि दारुल हुकूमत जिसके बारे में काबुल था, जिसके बारे में हमने आपको इसके इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है और हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।